आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर एंड साथ साथ उसका सल्यूशन जो है वो भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है मार्च 2021 का, मतलब जो लास्ट पेपर हुआ है वही लास्ट क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए ना, उसका क्या आंसर रहेगा ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो इसमें ये पूछा है कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स जो हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप होता है, जहाँ पर एटम्स का जो स्पेस के अंदर मतलब 3D अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होता है। सिस आइसोमर्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन चेन के सेम साइड पर प्रेजेंट होते हैं, एंड ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि ओपोजिट साइड पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमें डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जो है इसे कैलकुलेट करते तो इससे ये पता चलता है कि पोलैरिटी कितनी होगी। जो भी एक केमिकल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो उसकी पोलैरिटी कितनी होगी ये पता करने के लिए जो है डाइपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट आता है वाई पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर क्यों होते हैं ये हमें इस क्वेश्चन के बताना है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो मैक्सिमम होती है, एंड पाई बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो थोड़ी कम होती है। तो इस वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक होते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है रिएक्टेंट की वो कम्प्लीटली डिटरमाइन करती है स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की, एंड इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो उन्हें हम जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है वाई इज़ DDT नॉट स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर। DDT जो होता है इसे आयरन कंटेनर के अंदर स्टोर क्यों नहीं करते। तो DDT जो होता है वो डिहाइड्रोक्लोरिनेट हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, एंड ये जो है वो DDE के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आयरन की प्रेजेंस में। तो इस वजह से जो है हम इसे स्टोर नहीं करते, क्योंकि जब DDT DDE के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। इस वजह से इसे आयरन कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम ब्यूटेनोएट एंड पैरा एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला तो अमोनियम ब्यूटेनोएट के, तो अमोनियम ब्यूटेनोएट में क्या होगा, चार जो इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होंगे, वेट है मतलब इसके अंदर COO माइनस जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरा एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अंदर बेंजोइक एसिड है तो इसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड पैरा पोजीशन पर जो है एसिटॉक्सी ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो टॉलेंस टेस्ट होता है। तो टॉलेंस टेस्ट जो है फॉर्मिक एसिड जो है वो तो टॉलेंट टेस्ट देता है, बट एसिटिक एसिड जो है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नो नेक्स्ट आता है वाई CCl बॉन्ड हैज़ अ लार्जर डाइपोल मोमेंट देन CI बॉन्ड। इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो CCl बॉन्ड है उसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्यों होता है CI बॉन्ड से। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी अल्काइल हैलाइड का वो डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर एंड बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो जो पोलैरिटी है एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो CCl की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CI, दैट इज़ वाई जो डाइपोल मोमेंट है CCl का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CI। नाउ नेक्स्ट आता है वाई HCN डज नॉट ऐड टू एन एल्कीन एज डज HBr। HCN जो है वो एल्कीन के साथ में उस तरीके से ऐड क्यों नहीं होता जिस तरीके से HBr जो है वो एल्कीन के साथ में ऐड होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो HCN है इसके अंदर H और C के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड C एंड N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इसका टूटना जो है वो इतना ईजी नहीं होता जितना कि HBr जो है वो सिंपली टूट जाता है H प्लस एंड Br माइनस के अंदर। तो HCN का ब्रेकडाउन जो है वो थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से वो जो है वो एल्कीन के साथ में उस तरीके से ऐड नहीं हो सकता जिस तरीके से HBr होता है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल ये क्वेश्चन जो है ये हर बार ही पूछा जाता है। तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन
जो है जब उससे एक मॉलिक्यूल को ऐड करा जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। तो केमिस्ट्री ऑफ बेंजाइल अल्कोहल का मतलब इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कि बेंजाइल अल्कोहल जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, एंड देन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देन उसके बाद में इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, देन इसके क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टुलेट अ सुटेबल मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, इन तीनों के ये रिएक्शंस होती क्या है, देन इनके मैकेनिज्म जो है वो हमें लिखना है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड बेस। नेक्स्ट आती है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड के बीच में इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली सॉल्ट ऑफ एसिड जो कि वीक बेस की तरह काम करता है, एंड इससे फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। एंड पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते वो ही पर्किन कंडेंसेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके अंदर कंडेंसेशन होता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में एंड फाइनली बेंजोइन बनता है एंड कैटलिस्ट जो है साइनाइड कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ होता है। तो ये तो इनकी डेफिनेशंस हो गई एंड साथ में जो है इनका मैकेनिज्म जो है वो भी यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलेट इन सब के स्ट्रक्चर बनाने हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फीटामिन। तो एम्फीटामिन जो है ये हमारे लास्ट वाली यूनिट एलिफेटिक अमीन के अंदर एक कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके यूजेस क्या होंगे एंड इसका क्वालिटेटिव टेस्ट जो है ये सब हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है इसका क्या कंप्लीट मैकेनिज्म होता है वो यहाँ पर हमें बताना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है जो कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसके यूजेस बताने हैं, इसके क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जो होता है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमें वो बतानी है। देन कार्बोकेटाइन जो है इसका जो रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को कैसे भी करके रीअरेंज करके कोशिश की जाती है कि उसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो है ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन E1 एंड E2 रिएक्शंस बाय गिविंग फैक्टर्स इफेक्टिंग देम। तो यहाँ पर हमें E1 और E2 रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है एंड ये बताते हुए कि फैक्टर्स क्या क्या इनको इफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ E1 E2 रिएक्शंस क्या होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हमें डिस्क्राइब करनी है, साथ ही साथ एग्जांपल्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जो होती हैं आइसोलेटेड डाइईन एंड क्यूमुलेटिव डाइईन से ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, क्लासीफाई आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी हर बार ही पूछा जाता है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो कंपाउंड्स जो है उनका सेम केमिकल फॉर्मूला है बट वो डिफ़र करते हैं स्ट्रक्चर में या फिर उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें वो डिफ़र करते हैं, तो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। एंड देन इसका हमें क्लासिफिकेशन भी लिखना है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो 5-6 टाइप्स का होता है। तो ये सब जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। तो एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है, इसका जो लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर किस तरीके से बनती है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पढ़ी थी 5 टाइप्स की, उनके बारे में हमें बताना है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है।
तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड साथ साथ इसका सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म के अंदर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।